इमरान खान की बरतरफी के नतीजे में शहबाज शरीफ बिलाखिर वजीर आज़म तो बन गए, लेकिन सियासी तज्जियाकारों के ख्याल में ये ओहदा उनके लिए फूलों की सेज से ज़्यादा कांटों का ताज साबित होगा। चुनाचे इन्हें मुल्क को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए संगीन चैलेंजेस दरपेश होंगे। शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा अबतर मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना है, जिसकी जिम्मेदार इमरान खान अभी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई हुकूमत इसी बहरान के गिरदाब में गर्क हो जाएगी। दूसरा बड़ा चैलेंज महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसने वाले अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है, जिसके लिए हुकूमत को न सिर्फ महंगाई कम करना होगी बल्कि लोगों को फौरी रिलीफ देने का मंसूबा भी बनाना होगा। शहबाज शरीफ के लिए बतौर वजीर आज़म तीसरा बड़ा चैलेंज अपनी इत्तेहादी जमातों को राजी रखना होगा, जिनमें सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि दरअसल शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाने में मरकजी किरदार साबिक सदर आसिफ जरदारी का है, जिन्होंने उंगली पकड़कर और मुसलसल जोर लगाकर साबिक वजीर आला पंजाब को अब वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। जरदारी पिछले 2 वर्ष से इत्तेहाद में बरकत का फार्मूला दे रहे थे, लेकिन नवाज लीग की क़यादत इस पर कान धरने को तैयार ना थी। इस दौरान इनकी कोशिशों से अपोजिशन का पीडीएम इत्तेहाद भी बन गया, लेकिन ज़्यादा अरसा बरकरार ना रह सका, जिसकी बुनियादी वजह नवाज लीग का असम्बलियों से इस्तीफे देने का मुतालिबा था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमें पार्लियामेंट के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना चाहिए और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहिए, और वक्त ने साबित किया कि आसिफ जरदारी का इत्तेहाद में बरकत वाला मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के माबैन इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने का फैसला हुआ, तो आसिफ जरदारी ने अपने ज़िम्मे सबसे मुश्किल टास्क लिया, जिसकी कामयाबी और नाकामी का मतलब तहरीक की कामयाबी या नाकामी था। ये टास्क इमरान खान की इत्तेहादी जमातों को तोड़कर अपने साथ मिलाना था। जिन इत्तेहादी जमातों पर काम किया गया, इनमें MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग शामिल थे। इस दौरान आसिफ जरदारी ने गुजरात के चौधरियों और शरीफ खानदान के माबैन दूरियां ख़त्म करवाने में भी मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन जब मामला तय हो गए तो ज़रूरत से ज़्यादा सियाने बनने के चक्कर में परवेज़ इलाही पेशावर वाले फैज़ के झांसे में आ गए और अपोजिशन को धोखा दे दिया, जिसका नतीजा अब वो भुगत रहे हैं। ताहम इसके बावजूद आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे, जिनमें चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी हिज़्ब इख्तिलाफ का हमनवा बनवा लिया और फिर अपनी देरीना मुखालिफ MQM को भी राम कर लिया। यूं इमरान खान की फरागत और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का रास्ता हमवार हो गया। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। ऐसे में शहबाज के लिए अहम तरीन टास्क पीपल्स पार्टी को साथ रखना होगा। सियासी तज्जियाकारों के ख्याल में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए बेहतरीन फार्मूला ये होगा कि आसिफ जरदारी को अगला सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर मुल्क को मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकालना है और आगे लेकर जाना है, तो ना सिर्फ अब बल्कि अगले इलेक्शन के बाद भी मिलजुल कर हुकूमत तश्कील दी जाए, ताकि इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम रहे और एक दूसरे की टांग खींचने का दहाइयों पुराना सिलसिला ख़त्म हो पाए। इस हवाले से सबसे भारी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर आयद होगी, लिहाजा इत्तफ़ाक़ कायम रखना भी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, खुसूसन जब ये अमूमी तासुर पाया जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज का मज़ाहमती धड़ा अब भी अकेले हुकूमत करने का कायल है और पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी इसके लिए काबिल कबूल नहीं। याद रहे कि शहबाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जो इस मज़ाहमती धड़े के सरबराह हैं। नवाज शरीफ को इनके ओहदे से 2017 में हटा दिया गया था। बाद 2 साल तक जेल में रहने के बाद वो इलाज कराने के मकसद से बरतानिया चले गए और अभी तक वहीं रिहाइश पजीर है। सियासी हलकों में अब अमूमी तासुर यह है कि अगले कुछ वर्ष तक शहबाज शरीफ ही पार्टी की क़यादत करेंगे और मुफाहमत से मामलात आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब में इनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लिहाजा ये पाकिस्तानी तारीख में पहला मौका होगा कि बाप और बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हों। याद रहे कि 70 साला शहबाज शरीफ को विरासत में अपने ख़ानदान की स्टील मिल मिली थी। पहली मरतबा 1988 में वो सूबाई इंतखाबात में कामयाब हुए थे। पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने कई बड़े तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए। लाहौर में पहली मेट्रो बस सर्विस भी उन्होंने ही मुतारिफ कराई थी, लेकिन उनके नाक़दीन का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे में सेहत, ज़राई इस्लाहात और दीगर शोबों में बेहतरी के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए थे।
अपने बड़े भाई की तरह शहबाज शरीफ को भी माली बदउनवानी के इल्जामात का सामना है। दिसंबर 2019 में मुल्क के कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज की करीब 2 दर्जन इमलाक जब्त कर ली थी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी आयद किया गया था। सितंबर 2020 में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 6 माह बाद वो जमानत पर रिहा हो गए थे। उनके खिलाफ ये मुकदमा अब भी ज़ेरे समाअत है। नवाज शरीफ के बरक्स जिनके पाकिस्तान की ताकतवर फौज के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे, शहबाज शरीफ का रवैया कदरे लचकदार है। वो अपने दुश्मनों के साथ मुआहदे करने से भी नहीं कतराते। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इस्लामाबाद के सियासी ऐवानों और रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर के दरमियान ताउन के हामी हैं। अपनी कई शादियों की वजह से स्कैंडल्स और माली बदउनवानी के इल्जामात के बावजूद शहबाज शरीफ इस वक्त एक मुतहर्रिक सियासतदान हैं जो आसिफ जरदारी की तरह मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। दीगर चैलेंजेस के अलावा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से निपटने जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।